में देख लिया थी हमने। अच्छा ठीक ठीक ठीक। आज का चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। चैप्टर नंबर 2। क्लास 10th में दूसरा चैप्टर 2 नंबर चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट, जिसको हिंदी नाम है अम्ल, क्षार और लवण। फर्स्ट नंबर में हम एसिड कहेंगे किसको? एसिड। एसिड कहने का अर्थ, एसिड वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में मिलकर हाइड्रोजन आयन देता हो तथा यह लीले लिटमस को लाल कर देता है। तो लिखेंगे अम्ल, अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन खट्टा होता है। वह अम्ल कहलाता है। कहने का अर्थ कि अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है लिटमस। लिटमस पत्र एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर। लिटमस पर एक इंडिकेटर यानी सूचक है, एक प्रकार से इसको कहते हैं। लिटमस पर क्या है? सूचक पत्र है, जिसमें अम्ल को, मान लो कि कोई सोल्यूशन, अम्ल का सोल्यूशन है, HCl का सोल्यूशन है, यानी HCl का जलीय विलयन, जलीय विलयन है। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन है। जब इसमें लिटमस पत्र डालेंगे, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र डालने पर इसमें नीले लिटमस पर डालने पर इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर नीले लिटमस पर डालने पर इसका कलर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, रेड। इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा।
कट रहा है, लगता है कि फिर से यहाँ पे कट रहा है। कहने का अर्थ लीले लिटमस पत्र, हाँ लीले लिटमस पत्र यानी ऑब्जेक्टिव है, नीले। लीले लिटमस पत्र एक प्रकार का इंडिकेटर है। इंडिकेटर है यानी सूचक पत्र है, इससे हमको सूचना मिलेगा। इंडिकेटर में सूचना मिलता है कि लीले लिटमस को लाल कर देगा जब मान लीजिए कि HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन यानी HCl का जलीय विलयन, HCl के जलीय विलयन में, HCl के जलीय विलयन में जब लीले लिटमस पत्र को डालने पर इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या कर जाएगा, इसका कलर चेंज कर जाएगा, चेंज करेगा। चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो कहने का अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल कैसा पदार्थ है, वह पदार्थ है जो लीले लिटमस पत्र को क्या कर दे, लाल कर देता है तथा जलीय विलयन में, इसका जलीय विलयन में खट्टा होता है। इसका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा, यानी इसको चखने पर इसका जलीय विलयन क्या होगा, खट्टा होगा। वह क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जैसे लीले लिटमस पत्र एक सूचक पत्र है जिसमें HCl सॉल्यूशन के जलीय विलयन में फॉर एग्जाम्पल में अगर फॉर एग्जाम्पल में HCl सॉल्यूशन, इसका HCl सॉल्यूशन में जब जलीय विलयन में लीले लिटमस पत्र के HCl का जलीय विलयन में लीले लिटमस पत्र डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाएगा, डालने पर चेंज होता है, किसमें, रेड कलर में। किसमें चेंज हो जाता है, रेड कलर में। तो एसिड वह पदार्थ है जो लीले लिटमस को लाल कर देता है तथा यह जलीय विलयन में क्या होता है, खट्टा होता है। अब इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इसका एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एसिड, एग्जाम्पल ऑफ एसिड। एसिड फर्स्ट नंबर में H2SO4, इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा नंबर में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा नंबर में HNO3, नाइट्रिक अम्ल। चौथा नंबर में HClO3,
HClO3 इसको बोलेंगे परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। पांचवा नंबर में होगा फास्फोरिक अम्ल, H3PO4, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 6 नंबर में देखते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। 7 नंबर में क्या होगा? 7 नंबर में होगा ऑक्जेलिक अम्ल, COOH, कॉमा में H2, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल। और 8 नंबर में एक है H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। एसिड का एग्जाम्पल ऑफ एसिड का एग्जाम्पल क्या है? H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HClO3 परक्लोरिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, HCl3COOH एसिटिक अम्ल, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसको ऑक्जेलिक अम्ल बोलेंगे। और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। ये क्या है? ये सब टोटल क्या है? एसिड का एग्जाम्पल है। जितना भी है ये सब एसिड का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी, एसिड का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। Property of acid. Property of acid. अम्ल का गुण। अब प्रॉपर्टी एसिड का दो प्रॉपर्टी होता है। एसिड का दो प्रॉपर्टी होता है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। दूसरा नंबर में होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड
फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का अर्थ वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम अपने आंखों के द्वारा देख सकते हैं उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी जिसको हम अपने आंख के द्वारा नहीं देख सकते हैं, अदृश्य रूप से रिएक्शन होगा, यानी कि रासायनिक रूप से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके जो प्रॉपर्टी से बनेगा उसको यही करेंगे, यानी कि अम्ल के गुण फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अम्ल की प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो दो भाग में बटेगा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी एक केमिकल प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अम्ल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अम्ल का गुण। अम्ल दो प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इसका पहला प्रॉपर्टी है अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा नंबर में अम्ल जल में विलय होता है। तीसरा नंबर अम्ल, अम्ल अम्ल नीले लिटमस, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा, पिंक कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी कर देता है। पांचवा नंबर में अम्ल, अम्ल क्या करेगा, फिनोल्फ्थीन अम्ल फिनोल्फ्थीन को, अम्ल फिनोल्फ्थीन को रंगहीन कर देता है, रंगहीन कर देता है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, पहला याद करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा नंबर में अम्ल जल में विलय होता है।
आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आम्ल मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी कर देता है। आम्ल फिनोल्फ्थलीन को रंगहीन कर देता है, कलरलेस कर देता है। ठीक, क्या है अम्ल का फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब कुछ देखते हैं अम्ल और बेस इंडिकेटर। अब देखते हैं क्या इंडिकेटर है, सूचक। इसके बाद सूचक, ये 5 पॉइंट है जो फिजिकल अम्ल का फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं बढ़िया से, अब देखते हैं अब आगे देखते हैं एक टेबल बना के याद करने के लिए ताकि इजी हो जाए। अम्ल बेस में कोई विलियन कैसा विलियन रहेगा तब कब क्या बिहेव करेगा उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम एसिड लिखते हैं, एसिड। यहाँ पे एसिड हो गया। दूसरा नंबर में बेस लिखते हैं, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। और ये क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक, अब इसका कॉलम बनाते हैं, कौन क्या करेगा। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लेते हैं लाल लिटमस पत्र। दूसरा नंबर में नीला लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र। तीसरा में मिथाइल ऑरेंज। और चौथा फिनोल्फ्थलीन। एक मिनट, फिनोल्फ्थलीन अंग्रेजी में इसको मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन। अब एसिड है तो लाल पर कोई नहीं प्रभाव, नो चेंज।
कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। ठीक, नीले लिटमस को रेड करेगा लाल, और मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा, पिंक करेगा, पिंक यानी गुलाबी। और ये क्या होगा, कलरलेस। कलरलेस, कलरलेस करेगा। बेस अब क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रेड करेगा लाल, इसको क्या करेगा, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। और ये इसको क्या करेगा, येलो करेगा, यानी कि पीला। और इसको क्या करेगा, गुलाबी कर देगा, पिंक करेगा। इसको क्या करेगा, गुलाबी, पिंक। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी एक तरह से इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये सूचक है, लिटमस पत्र क्या है, सूचक है, मिथाइल ऑरेंज इसमें क्या है, इंडिकेटर। ये है इंडिकेटर है, इंडिकेटर यानी क्या है, सूचक, एक तरह से क्या है, सूचक है। एसिड बेस में एसिड है जो लाल लिटमस पत्र को कोई परिवर्तन नहीं करेगा, मगर नीले लिटमस को लाल कर देगा, मिथाइल ऑरेंज के पिंक करेगा, और फिलिप्थिलीन को क्या करेगा, कलरलेस करेगा। ठीक, बट बेस क्या करता है, लाल को रेड कर देता है, नीला को नो चेंज करता है, और मिथाइल ऑरेंज को पीला करता है, और फिलिप्थिलीन को गुलाबी कर देता है। इसको बोलेंगे रंगहीन विलयन। कैसा विलयन होगा, रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन, क्या है, रंगहीन, कलरलेस यानी कि ट्रांसपेरेंट। ये हुआ, एसिड क्या करेगा, लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, और मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, गुलाबी, पिंक कर देगा। फिलिप्थिलीन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, वाटर के जैसा हो जाएगा। बट बेस क्या करेगा, लाल लिटमस को क्या कर देगा, यहाँ पे नीला कर देगा, ये गलत लिखा गया है, ये लाल लिटमस पत्र को ब्लू करेगा, नीला, गलत लिखा गया था शायद, काहे कि रेड को लाल कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, ध्यान दे, छार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, जो हम बोल रहे थे, यहाँ पे मिस हो गया था, यानी कि ये क्या करेगा, ब्लू, नीला करेगा, ये क्या करेगा, नो चेंज, यानी नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, मिथाइल ऑरेंज को येलो करेगा, और इसको क्या करेगा, पिंक करेगा। यानी कि बेस क्या है, लाल लिटमस को नीला करेगा, नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मिथाइल ऑरेंज को येलो करेगा, और फिलिप्थिलीन को क्या करेगा, गुलाबी करेगा।
ये हुआ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। आप पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। फर्स्ट नंबर में फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब अम्ल का रासायनिक गुण, अम्लों का रासायनिक गुण। फर्स्ट नंबर में देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। फर्स्ट नंबर में क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी कहने के धातु से अभिक्रिया। अम्ल को रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, अम्ल का धातु से अभिक्रिया किया होगा। अम्ल का धातु से अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, अम्ल का धातु से अभिक्रिया। जब तनु अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। पहला नंबर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अम्लों का रासायनिक गुण। पहला नंबर में अम्ल का रासायनिक गुण में रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, अम्ल का धातु से अभिक्रिया। अम्ल धातु से, जब तनु अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल्स में मान लेते हैं कि जेड क्या सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, प्लस अम्ल लेते हैं। मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं एक्वस के रूप में। अब ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ZnCl2 बनाएगा और प्लस H2S H2
H2 गैस क्या करेगा, मूव करेगा। ये एक्वस सोल्यूशन में होगा और एक गैस सोल्यूशन में होगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब तनु अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो पहला एग्जांपल, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, जिंक है, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर, जब तनु अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो जिंक को अब बताएं, जिंक सॉलिड फॉर्म में लिए हैं, HCl एक्वस के रूप में है, सॉल्यूशन के रूप में, जलीय विलयन के रूप में है। रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार देखिए, इसका Zn है, ठीक, और HCl है, HCl। तो ये तो यहाँ इससे रिएक्ट कर जाएगा, काहे कि इस पर माइनस, इस पर प्लस, तभी क्या बनाएगा, ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, ZnCl2, काहे कि इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर -2, तो प्लस यहाँ ये थी चार्ज, तो ये थी हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा, H बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट के बाहर आ जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं, इसी का अगला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2 नंबर। ठीक, मान लेते हैं कि Mg लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और H2SO4 लेते हैं, इसका रिएक्शन कराएंगे, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इससे साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बनाएगा, MgSO4, इस पर भी +2 होता है, और इस पर भी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस, यहाँ से H2S गैस क्या निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा, गैस के फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। दूसरा एग्जांपल हुआ। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, लिथियम सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ HNO3 ले लेते हैं, तब ये क्या बनाएगा, LiNO3 बना देगा, और क्या बनाएगा, H2 गैस निकाल देगा, ये गैस के फॉर्म में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में, आइए क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। यानी लिथियम सॉलिड स्टेट में लेंगे, HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तभी ये क्या बनाएगा, इसको मैग्नीशियम, इसका नाम खोजिए है, मैग्नेशियम, आइए क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, आई क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और कुछ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, लिथियम, आई कोची हो गया,
नाइट्रिक अम्ल, और ये क्या हो जाएगा लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड ये क्या होगा हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन करेगा। तब इससे स्पष्ट होता है। अब यहाँ पे घेरे के धातु प्लस अम्ल, तब क्या बनाएगा रिएक्शन करके क्या बनाएगा धातु और अम्ल अपक्रिया करके गैस का हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। एक पॉइंट हो गया कि अम्ल धातु से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अगला दूसरा नंबर पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के हुआ केमिकल प्रॉपर्टी में, दूसरा नंबर मेटल कार्बोनेट। अगला क्या है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, अम्ल का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, अम्ल का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया क्या है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, यानी अम्ल का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा। तो लिखते हैं इसको, इसका डिफिनेशन इस प्रकार, जब तनु अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का निर्माण करता है। दूसरा नंबर में है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट, यानी कि मेटल में क्या लगा होना चाहिए कार्बोनेट लगा होना चाहिए, मेटल में क्या लगा होना चाहिए कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, यानी कि अम्ल का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा। तो लिखेंगे इसका, जब तनु अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलेंगे रिएक्शन विथ। इसको जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा
तब क्या कौन सा किसका निर्माण करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा, अर्थात CO2 का निर्माण करेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लेते हैं CaCO3 सॉलिड फॉर्म प्लस अम्ल लेते हैं HCl, रिएक्शन कराते हैं, ये क्या होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? CaCl2। पहले तो बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। CO2 बाहर होगा, ये वो ऑक्सीजन है वो वाटर मिलके क्या बनेगा? जल बनेगा। ये गैस के फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, और H2O लिक्विड फॉर्म में होगा। H2O लिक्विड फॉर्म में होगा। यानी कि पहला एग्जांपल। अब यहां से इसको देखते हैं Ca, अब CO2 प्लस O, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। और ये रिएक्शन अगर करेगा तो इसके साथ कर लेगा, CO2 बाहर हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? अगर दो HCl लेंगे तो क्या H2O बनेगा। मान लीजिए कि 2 गो है, ये दो लेते हैं तो ये 2H मिलके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। और ये CaCl, ये 2Cl2 हो जाएगा, और रिएक्शन करके क्या बनेगा? CaCl2 CO2 H2O क्या कर लेगा? बाहर कर लेगा। इस प्रकार करेगा। अगला एग्जाम्पल उसी तरह से देखते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल, दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। MgCO3 प्लस H2SO4, इसका रिएक्शन कराएंगे, यहाँ हीट करेंगे, ये क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। तब ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सबसे पहले MgSO4 बना लेगा, MgSO4 प्लस, फिर क्या होगा? CO2 बाहर होगा, CO2 बाहर हो गया, फिर क्या होगा? वाटर बाहर हो जाएगा, H2O। ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये गैस फॉर्म में होगा, और ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस सॉलिड। यानी फिर वही होगा कि जब कोई भी धातु के कार्बोनेट होगा, अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तब क्या बनाएगा? इसका क्या, ये एक प्रकार से ये बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया, और CO2 तो निकला, और प्लस क्या, जल के निर्माण किया। उसी तरह तीसरा एग्जांपल देते हैं। Na2CO3 प्लस HCl। अब इसको हिट करेंगे, तब क्या बनाएगा? पहले क्या बनाएगा? NaCl बना लेगा, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा, ये एक्वस फॉर्म में है, और ये कुछ सॉलिड फॉर्म में है। ये बना लिया, फिर क्या, CO2 गैस बाहर किया, और फिर जल बाहर करेगा। यही तो सभी में कर रहा है। ये दोनों तो कॉमन है, मगर खाली यहाँ पे कंपाउंड चेंज कर रहा है, बाकी सब चीज सेम है। अब आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, 2 प्रॉपर्टी बताएं। तीसरा प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड
ऑफ एसिड विथ क्या है, विथ मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाई मेटल कार्बोनेट। तो ये क्या होगा, इसका हिंदी होगा अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, अम्ल का धातु के बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया। इसमें भी वही करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। लिखो, जब तनु अम्ल धातु के बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का निर्माण करता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ हुआ, ये हुआ रिएक्शन विथ, इसका अगला प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट। यानी कि अम्ल का धातु के बाइकार्बोनेट से अब क्रिया करेगा, तब क्या करेगा, ये हेडिंग है, जब ये करेगा तब क्या करेगा। तो हम लिखते हैं कि अम्ल तनु अम्ल से जब तनु अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो CaHCO3 को किससे, HCl से रिएक्शन करा देते हैं, तब क्या बनेगा, तब इससे अब क्रिया कराएंगे तब क्या बनाएगा, ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। तब पहले क्या, ये तो क्लोरीन के साथ कैल्शियम जब भी रिएक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बना लिया। अब यहाँ पर CO2 निकल जाएगा और क्या HH और जल का निर्माण कर लेगा। ये क्या होगा, एक्वस फॉर्म में आ गया और क्या बनेगा, CO2 गैस का निर्माण करेगा और H2O लिक्विड के फॉर्म में निर्माण करेगा। यानी कि कैल्शियम, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक जानते हैं, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये हम बता चुके हैं। कैल्शियम क्लोराइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये जल, वाटर का निर्माण किया। अगला एग्जांपल देखते हैं, अर्थात कहने का रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, तब क्या बनाएगा, जब तनु अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा।
फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेंगे तब क्या बनाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिए +2 - 2 हो गया -2, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगला एग्जाम्पल लेते हैं NaHCO3। ठीक, NaHCO3 प्लस मान लेते हैं H2SO4 लेते हैं। तब ये सोडियम किसके साथ जाएगा, सल्फर के जाएगा तो NaSO4 प्लस फिर क्या CO2 प्लस H2O। ठीक, ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा, गैस के फॉर्म में मिलेगा और ये लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, अगला एग्जांपल, ये दूसरा नंबर एग्जांपल था। अब आगे आते हैं। अगला केमिकल प्रॉपर्टी नंबर देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ किसके साथ कराएंगे, विथ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड अगला एग्जाम्पल, अगला ये थी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, यानी अम्ल के साथ ऑक्साइड अम्ल का
धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड से अभिक्रिया रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अम्ल का धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, तब ये भी क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये भी किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड ये निर्माण करेगा एक तरह से। क्या है, देखते हैं इसका डिफिनेशन। जब अम्ल धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। ऐसे भी धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। जितना भी धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो कहता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि अम्ल का धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड से विक्रिया। जब अम्ल धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड से विक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, लवण का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। और अम्ल किससे रिएक्शन करेगा, इससे करेगा और क्या, इससे रिएक्शन करेगा। दोनों से रिएक्शन करके लवण एवं जल का निर्माण करेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, लवण जल का निर्माण कैसे करेगा, जिसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, NaOH प्लस धातु के ऑक्साइड हो गया प्लस H2SO4 सॉलिड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। चाहे तो इसी को भी एक्वस में लेते हैं। तब रिएक्शन करेगा, तब क्या बनाएगा, HCl ले लेते हैं, छोड़ो बाद में इसे खोल देते हैं, HCl। तब क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। क्या है,
लवण है, साल्ट हो गया, ये क्या होगा, वाटर हो गया। ये क्या हो गया, एसिड हो गया। और ये क्या हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक, उसी प्रकार LiOH लेते हैं प्लस H2SO4 लेते हैं, अभी क्या बना देगा, LiSO4 Li2SO4 प्लस H2O। ये भी क्या होगा, साल्ट हो गया। ये क्या होगा, वाटर होगा। ये क्या होगा, एल के फॉर्म में आएगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा। ये एक्वस फॉर्म में आएगा, ये एक्वस फॉर्म में आएगा, ये लिक्विड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। और ये क्या, दोनों एक्वस फॉर्म में रहेगा। बना दिया रिएक्शन। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस के साथ अब कराएंगे। ये हो गया। आगे दो तीन एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। MgOH को Hal2 प्लस HNO3, ये भी अम्ल है, तब क्या बन जाएगा, MgNO3 प्लस H2, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और ये क्या होगा, ये तो वाटर होगा ही। ये कौन सी है, नाइट्रिक अम्ल। और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब अगला 5 नंबर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। रिएक्शन विद बेस। अम्ल का क्षार से अभिक्रिया, अम्ल का क्षार से अभिक्रिया। ठीक, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। इसका दम सीधा कहता है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। मान लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं HNO3, क्षार NaOH ले लेते हैं। इसका रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा,
ये इससे NO3 बना लेगा और प्लस H2O बनाएगा। ये क्या होगा, लवण हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, जल हो गया, ये क्या हो गया, क्षार, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, एसिड हो गया, यानी नाइट्रिक अम्ल। ये क्या हुआ, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या हुआ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, और ये जल, यानी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अम्ल का क्षार से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। तो एसिड HNO3, बेस NaOH प्लस इसी प्रकार आप लेते हैं एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, MgOH2 प्लस H2SO। इसका रिएक्शन कराएंगे, तो इसका रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2O। ये भी क्या होगा, साल्ट हो गया, ये वाटर हो गया, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। अगला बस 5 मिनट आओ, बहुत टेंशन करते हैं, एवं रिएक्शन बता देंगे। ये तो बताए थे जब रिएक्शन बता रहे थे, अभिक्रिया बता रहे थे, तो बताए थे वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से डिफिनेशन सीख लेते हैं। वैसा क्रिया जिसमें हम चार आपस में क्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, तो ऐसे क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे HCl ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, रिएक्शन कराएंगे, ये क्या हो गया, एसिड हो गया, ये बेस हो गया। अब रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनाएगा, NaCl बना देगा और प्लस क्या बनाएगा, H2O। ये वाटर हो गया, ये क्या हो गया, साल्ट हो गया, ये हो गया। उसी तरह और एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं प्लस MgOH को और 2 ले लेते हैं। अगला इसको मिटा के बताते हैं ताकि रिएक्शन क्लियर पता चले। MgOH को हल 2 प्लस H2SO4, इसका रिएक्शन कराएंगे तो MgSO4 प्लस H2O, ये वाटर हो गया, ये साल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब एक और पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, 2 चीज पढ़ना है। अम्ल विद्युत धारा का सुचालक होता है। अम्ल विद्युत धारा का सुचालक होता है। और एक ऑब्जेक्टिव है, अम्ल जलीय विलयन में आयनीकृत होकर आयन का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल HCl एक और सोल्यूशन मिलेंगे तब H प्लस Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। यानी कि मान लेते हैं HCl का सोल्यूशन लेते हैं, तब HCl सोल्यूशन अगर इसमें डालेंगे तो H प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। अगर HCl सोल्यूशन इसमें डालेंगे तो H प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर एसिड पूरा खत्म हो गया है, बच गया है बेस और साल्ट, जो अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।